इन 60,000 लोगों के पुनर्वास के बगैर बेदखली करना, इनके घर छीन लेना, ने बेघर कर देने का जो षड्यंत्र है, ये पूरे देश के अंदर नजीर बन जाएगा। हम बिल्कुल नजीर नहीं बनने देंगे। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट आंखों पर कानून की देवी की तरह पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र बना रहा। 30 जनवरी को भारत में कोरोना आ चुका था और ठीक 52 दिन बाद हमारे देश में तब तक 52 दिन तक न कोई रेल सेवा, न बस सेवा, न वायु सेवा बंद कर की गई, न उद्योग बंद किए गए, न व्यापार, न पर्यटक, न होटल, किसी तरीके के रेड़ी पटरी खोमच और साप्ताहिक बाजार। 52 दिन तक हमारा देश बदस्तूर चलता रहा कोरोना काल में और सिर्फ 550 मामले तक पहुंच पाया था। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने ताला बंद कर दिया देश में और कहा हम ताला बंद कर रहे हैं, 21 दिन के लिए 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए। मैं देशवासियों से जरा जानना चाह रहा हूं, जब 550 मामले थे भारत में, तब भारत की सरकार ने देश में ताला बंद किया, जहाज, रेल, बस सेवा, मेट्रो बंद की। इसके अलावा बंद किया गया उद्योग, व्यापार, हॉस्पिटल, साप्ताहिक बाजार, हर तमाम दुकानें सब चौपट की गई। और जो लोग घर से बाहर निकलते थे सब्जी की खोज में, दूध की खोज में, अनाज की खोज में, पशुओं के चारे की खोज में, खेती देखने के लिए, उन सबको बेरहमी से पुलिस ने पीट पीट कर कईयों की हत्या की। ये बात आप सब समझ सकते हैं। तो 550 मामले थे भारत में, तब भारतवासियों को पीट पीट करके घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। और जिन 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी गई थी, वो पैदल जब अपने गांव के लिए चलने लगे तो जगह जगह पुलिस के द्वारा पीटे गए। भूखे प्यासे वो पैदल चलते चलते सैकड़ों किलोमीटर, आप सबने देखा, कईयों ने भूख से दम तोड़े, कईयों ने चलते चलते उनके पैरों की खाल निकल गई, कपश टपक रहा था। चलते चलते बच्चे, गर्भवती महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चे जने। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट आंखों पर कानून की देवी की तरह पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र बना रहा। न तो पैदल भूखे प्यासे जो मजदूर तड़पते हुए जान दे रहे थे उनको बचाने के लिए कुछ स्वतः संज्ञान लेने की बात किया, जो पुलिस की लाठियों से मारे जा रहे थे न उनको बचाने के लिए कोई संज्ञान लिया, जो गाड़ियों से रौंदे जा रहे थे, जो रेल के नीचे कट रहे थे, उनके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया। कि हमारे देश में सरकार देश की जनता के हित के लिए काम कर रही है या देश की जनता को सर्कस के पशुओं की तरह नचा रही है अपने इशारे पर। जब मोदी सरकार कहेगी 550 मामलों में ताला बंद कर दो तो ताला बंद कर दिया जाता है, उसकी पुलिस आकर के लोगों को मारती और पीटती है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। और जब मोदी सरकार अनलॉक 1, 2, 3 करती है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में 48,000 आंकड़े सरकार के हैं जो झूठे हैं, 48,000 परिवारों को बेघर करने का आदेश देती है जो रेलवे पटरी के इर्द गिर्द है। मैं आप सब लोगों से एक बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर झुग्गी बस्ती का मसला 2015 में शकूर बस्ती में 5,000 लोगों को बेघर किया गया था, जिनके खिलाफ दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी ने तब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और उनकी याचिका पर सुनवाई करते समय मार्च 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस मुरलीधर, उन्होंने एक आदेश दिया जिस आदेश में यह कहा गया था कि किसी भी कीमत पर जब तक पुनर्वास की व्यवस्था कायम नहीं हो जाती है तब तक शकूर बस्ती के बेघर किए गए लोगों को किसी भी दशा में वहां से न हटाया जाए। और इसके पीछे बड़े आधार थे। 2009 में हमारे देश में संसद में दिल्ली को लेकर एक विशेष बिल पारित किया गया था, जिस विशेष बिल में यह था कि झुग्गी बस्तियों को, अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को तब तक वहां से नहीं हटाया जाएगा 2006 के बाद। पहले तो झुग्गी बस्तियां जहां हैं वहीं इन सिटू उनको डेवलप करना है और यदि वहां विकसित नहीं हो सकती है उनको दूसरी जगह हस्तांतरित करना होगा। तो जब तक उनके पुनर्वास के स्तर विकसित नहीं होते तब तक उनको वहां से किसी भी कीमत पे नहीं हटाया जाना चाहिए। और दूसरों की जो पॉलिसी है 2015 की, उसकी नीति भी ये कहती है, उसको भी ध्यान में रखा गया। और एक सुदामा सिंह के विषय में जो निर्णय आया था उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जस्टिस मुरलीधर ने एक बड़ा फैसला दिया था जो पूरे देश की झुग्गी बस्तियों के लिए बड़ी नजीर बन रहा था
क्योंकि ये हमारी तो मांग है कि शहरों पर गरीबों का हक, शहर को बनाने वाले, शहर को चलाने वाले, शहर को ऊर्जा देने वाले, गरीबों गतिमान बनाए रखने वाले गरीबों का हक तो रहता ही है। उनका आवास का अधिकार भी है, उनका रोजी रोटी का, आजीविका का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार भी है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी है, साफ जल का भी अधिकार है, उनके सीवेज व्यवस्था का भी अधिकार है, और साफ सुथरा मानवीय जीवन जीने का भी उनका अधिकार है। इन सब को कोट करते हुए तब जस्टिस मुरलीधरन ने कहा था कि बिल्कुल जब तक पुनर्वास की व्यवस्था कायम नहीं हो जाती और प्रभावित झुग्गी बस्ती के निवासियों से जो पात्र हैं पुनर्वास के, उनके साथ पूरा संवाद नहीं हो जाता, और जब पूरा संवाद हो जाए, पुनर्वास का स्थल विकसित हो जाए, तब उनको स्थानांतरित करने के लिए, पुनर्वास स्थल तक जाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं, मैं और मेरे जैसे तमाम देश भर में सामाजिक सरोकार जुड़े हुए लोगों की ये मान्यता है कि जस्टिस मुरलीधर के न्याय में न केवल न्याय था, बल्कि न्याय के दर्शन, न्याय दिखना भी चाहिए। वो साफ साफ न्याय दिख रहा था। यही नहीं, जस्टिस मुरलीधर ने एक और बड़ी बात कही कि जो झुग्गी बस्ती पुनर्वास का हक हासिल कर देती है, उसको अवैध कब्जा बताना का सिस्टम बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में खास करके अरुण कुमार मिश्रा ने सेवानिवृत्ति के बाद पहले उनका ये कई फैसले, हम तो यह मानते हैं बहुत साफ शब्दों में कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो मंशा होती है, ठीक सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर फैसलों में उसी तरीके की मोहर लगती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चुनौती देता हूं मोदी सरकार को, राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को, कि हमारे देश के संसद में 2009 में जो दिल्ली को लेकर विशेष बिल पारित किया गया था, उसका सम्मान करते हुए, जो डुसुक की नीति है 2015 की, उसका सम्मान करते हुए मार्च 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के दिए गए आदेश का सम्मान करते हुए और शहरों को गतिमान बनाए रखने के लिए, शहरों पर भी गरीबों का हक, उनके आवास के अधिकार का हक, और जो हमारे देश में पुनर्वास का हक है, उन सबको ध्यान में रख करके सबसे पहले हमारे राजधानी दिल्ली के इनका सर्वेक्षण ईमानदारी के साथ जो दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस मुरलीधरन ने दिया था के मुताबिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, और सर्वेक्षण के बाद उनका पुनर्वास करके तब उनको पुनर्वासित करना चाहिए। ये तानाशाही भरा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का है, एक तरफ कोरोना की न दवा बनी है, न कोरोना का टीका बना है। हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ताले में बंद करके हमारे देश में बिजली की खपत, जो उत्पादन है उसका आधी खपत रह गई थी। 6.5 लाख उद्योगों पर पहले ताले लग चुके थे। कोरोना काल से पहले का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि मूर्खता के कारण देश के साथ गद्दारी को लेकर के नोटबंदी और फिर टैक्स पद्धति को बदल डालना, और अब कोरोना काल के कारण हमारा देश का उद्योग, हमारे देश का व्यापार, हमारे देश का रेलवे, हमारे देश का होटल इंडस्ट्री, हमारे देश के किसान, हमारे देश के साप्ताहिक बाजार और रेडी पटरी खोमचा वाले मजदूर सब तबाह हो चुके हैं। और फिर ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी। मैं जानना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुमसे, आप मुझे बताइए, देश आपसे जानना चाहता है कि 60,000 परिवारों को जब आप बेघर कर देंगे, ये षड्यंत्र है। एक कोरोना की आड़ में पहले नगर और महानगरों से पूरे भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश के, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान के शहरी गरीबों को बेरोजगार करके सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलवाया गया, पुलिस से पिटवाया गया, उनकी खाल उतरवाई गई है। और अब भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, इस 60,000 ज्यादा परिवार जो जब से बेघर किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, मोदी सरकार के मंसूबों को पूरा करने के लिए इनमें सबसे बड़ी आबादी बिहार के लोगों के, उत्तर प्रदेश के लोगों के, मध्य प्रदेश के लोगों के, राजस्थान के लोगों के, इसमें सबसे बड़ी आबादी दलितों की, भूमिहीनों की, असंगठित क्षेत्र के गरीब और सबसे निर्धन लोग और वंचित तबके की है। और मैं भूपेंद्र रावत आपको चुनौती देता हूं, मैं 3 बड़े उदाहरण आपको देता हूं। इस सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि कोई खड़ा नहीं होगा, हम खड़े होंगे, मैं दिल्ली का मामला नहीं है, ये सिर्फ 60,000 झुग्गियों परिवारों का मामला नहीं है।
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन 60,000 लोगों के पुनर्वास के बगैर बेदखली करना, इनके घर छीन लेना, ने बेघर कर देने का जो षड्यंत्र है, ये पूरे देश के अंदर नजीर बन जाएगा। हम बिल्कुल नजीर नहीं बनने देंगे। नरेंद्र मोदी, मैं आपकी सरकार को, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी सरकार को चुनौती देता हूं। 2000 में झुग्गी बस्तियों को गिराया जा रहा था वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में, तब हम बीपी सिंह जी ने वहां पर धरना दिया था, डेरा डाला था। ऐसे होते हैं राजनेता, जज होते हैं, जो संवेदनशील जज होते हैं, वो जस्टिस मुरलीधर की तरह फैसला देते हैं जैसे उन्होंने मार्च 2019 में दिया था। और जो संवेदनशील राजनेता होते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी की तरह होते हैं। और फिर उसके बाद झुग्गियां बची थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मैं जानता हूं कि किस तरीके से संवाद करके अटल जी को तैयार किया गया था कि पुनर्वास के बगैर हम एक बात साफ कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का तानाशाही भरा रवैया, कानून हमको पसंद नहीं। वो आदेश, जस्टिस मुरलीधर के आदेश का पालन किया जाए। और 2009 में जो विशेष बिल संसद में पारित किया गया था, दुष्यंत की पॉलिसी है। मैं पुनः आग्रह करता हूं अरविंद केजरीवाल आपसे, और मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आप दोनों से आग्रह करता हूं कि हमारे देश में आप सब सोच लीजिए और समझ लीजिएगा कि कोरोना के कारण एक तो लोगों की पहले ही देश में आर्थिक जो दशा बुरी, आर्थिक दशा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। देश के उद्योग चौपट हो गए, व्यापार चौपट हो गए, रेडी पटरी, खोपचा, साप्ताहिक बाजार चौपट हो गए। और ऐसी दशा में ये मजदूर जो पहले गांवों से शहरों से गांव की तरफ पलायन किए थे और अब पलायन करके गांव से शहरों की तरफ आए हैं, उनके सर से छत छीनने का षड्यंत्र बंद करो। हमारे देश में 27 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी जिनके पास सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं है, और उनमें सबसे बड़ा तबका नगर और महानगरों में झुग्गी बस्ती में रहता है। और मैं एक और अपील देशवासियों से करना चाहता हूं, और सभी झुग्गी वासियों से, जो खासकर जिनको हिंदी समझ आती है, उन सब झुग्गी वासियों से मैं आग्रह करता हूं, यदि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में 60,000 परिवारों को 2019 में मार्च में जस्टिस मुरलीधरन के जो फैसला था, उस फैसले को खारिज करा करके जो अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया है, यदि यह राजधानी दिल्ली में लागू होता है तो यह नजीर बन जाएगा और पूरे देश की गरीबों की बस्तियों को हर जगह से उजाड़ा जाएगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो कंपनियों के हाथों में खेल रही है, उसके मन में यह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके से गरीबों को बर्बाद करने का कोई मौका नरेंद्र मोदी की सरकार चूकना नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई मोहर के तहत ये बर्बादी, उनको बेघर करने का षड्यंत्र है। हम इसके विरोध में थे, विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि हमने एक पेज बनाया, वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स। आप इस पेज को लाइक भी करें और शेयर भी करें। भारत के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हम सब लोग एक हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।